है नॉन लिविंग हो जाएंगे, जिसमें ये सब नहीं पाए जाएंगे। थरिया, गिलास, बेलचा, डेगची इतनी सारी जो चीज़ें हैं, सड़सी, पाना, ये बल्लम, बर्छी, गणासा, ये सारी चीज़ें जो है ये सब में कहाँ जान होता है। ये सब थोड़े अपना बच्चा पैदा करेंगे। अरे ये सबको तो हमारे लोग बनाए मारेंगे लेके, धूम मशीन में पट जाएगा उसका कपड़े। दारूबाज जितने भी होते हैं सब वही सैंपनवा में रहता है, बोतलवा में ऊपर रहता है ऐसे, वो गुरगुर टाइप का एक खो लकड़ी रहता है, इसी से हिलाएंगे तो मारेगा बुक से, एकदम मारेगा फूच। तो फूच से जब एकदम फेंकाएगा ना तो गांज एकदम निकल जाता है। तो हाउ जो लकड़िया वाला रहता है वही कॉर्क है। ये है, अगर आप कोई एक चीज़ कर रहे हैं तो उसमें एकदम फोकस होकर करिए। अगर आप थोड़ी सी भी उसमें कमी रखेंगे तो आपका और कोई भिड़ा के लेके चल जाएगा। इसीलिए आप जो भी कर रहे हैं उसको दिल से पूरे करिए, उसमें एकदम गूंच दीजिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते हैं? फुटबॉल का प्लेयर है, पुर्तगाल का। वो अपने फुटबॉल में इतने मतलब विलीन है। गुड मॉर्निंग बाबू लोग, कैसे हैं आप सब? मैं स्टूडेंट अब से एक स्वागत करता हूँ आप सभी का मैजिक माइंड स्टडी माइंड्स में। तो चलिए आज जो है एक नए सेशन के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9 का पहला चैप्टर बायोलॉजी का। नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हिंदी में कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये जीवन की मौलिक इकाई हम लोग कहते क्यों। सबसे पहले ये जानते हैं कि जीवन क्या होता है। तो देखिए जीवन क्या होता है, जीवन हम लोग कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए कोई चीज़ है तो उसमें जीवन है। कई सारे स्टूडेंट को तो पता नहीं होता कि जीवन है क्या कई लोग कहते हैं अजीब अजीब, आप धारणा तो अजीब अजीब, लेकिन जीवन को बताने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसा जीव होना चाहिए जिसके पास खुद का डीएनए हो। सिंपल सी बात, खुद का क्या हो, डीएनए हो या आरएनए हो। ठीक है, ये होना चाहिए सबसे बड़ी उसकी बात। वो एक कोशिका से मिलके बना हो, जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये कोशिका होती क्या है, पूरा चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है। कोशिका से मिलके बना हो। ये और क्या हो सकता है? वो जो है सांस लेने में निपुण हो। वो कोई भी अपना फूड जो है बनाता हो, अपना पोषण लेता हो, अलग अलग डिपेंड। जैसे हम लोग को देखिए, हम लोग अपना पोषण कैसे लेते हैं? दाल, दही, दूध, मक्खन, ये सारी चीज़ें, रोटी, केला, बनाना, ये सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं, तो हम लोग जीवित हैं। तो जीवित चीज़ों को चाहिए कि वो अपना पोषण लें, न्यूट्रिशन लें। तो ये चीज़ है। बैक्टीरिया, वायरस जो है अपना न्यूट्रिशन जो है ये तेल ओल के वगैरह से, अपना ऑयल ड्रॉपलेट होता है उससे वो लोग खाना वाना खाते हैं। तो ये लोग अपना होते हैं। तो पोषण भी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ये होता है कि वो लोग अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। पीढ़ी को आगे बढ़ाने का मतलब वो अपने संतान को जन्म देते हैं। अब वो कैसे भी हो सकता है, हम लोग डायरेक्ट संतान को जन्म देते हैं अपने बच्चों को। बैक्टीरिया, वायरस जो है अपने आप को ही तोड़ ताड़ के जो है अलग अलग कर लेते हैं, पंचुच्छुर की तरह अब बना लेते हैं कई सारा करोड़ों में। और बैक्टीरिया जो है हर 20 मिनट में डबल होता रहता है, लपालप लपालप। इसीलिए हम लोग जो, अगर एक बैक्टीरिया हम लोग के अंदर घुस गया हानिकारक वाला, तो धड़ल्ले से एकदम ही बीमार पड़ जाएंगे हम लोग, हो जाएगा बवाल। तो यही कारण है कि जो है जीवन है। तो ऐसे लोगों को ही हम लोग जीवन कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो नॉन लिविंग कौन है फिर? इसके विपरीत जो है नॉन लिविंग हो जाएंगे, जिसमें ये सब नहीं पाए जाएंगे। थरिया, गिलास, बेलचा, डेगची इतनी सारी जो चीज़ें हैं, सड़सी, पाना, ये बल्लम, बर्छी, गणासा, ये सारी चीज़ें जो है ये सब में कहाँ जान होता है। ये सब थोड़े अपना बच्चा पैदा करेंगे। अरे ये सबको तो हमारे लोग बनाए मारेंगे लेके, धूम मशीन में पट जाएगा उसका कपड़े। ले, हो गया कान। तो ये सारी की सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये सब तो छोटे में पढ़ाया जाता है। तो ये मैंने केवल ऐसे ही क्लियर कर दिया कि आखिर ये होता है क्या। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ यानी जीवन। तो जीवन तो मैंने बताया जीवित चीज़ों में कैसे होता है। तो अब ये जीवन जो है, भगवान ने जो हमें जीवन दिया है, इसमें वो जो सबसे छोटी इकाई, जो सबसे यूनिट है, जिससे मिल के हमारा ये पूरा बॉडी एकदम लहरियाया हुआ है, एकदम इससे एकदम पना हुआ है, वो छोटी इकाई है जो आज हम लोग जानेंगे। वो है क्या? तो वो है कोशिका। कोशिका, इंग्लिश में इसे कहते हैं सेल, CELL सेल। फिजिक्स में भी एक सेल होता है, वो बैटरी वाला सेल होता है, वो अलग है। और एक बेचने वाला भी होता है सेल, लेकिन वो सेल होता है, सेल सेल नहीं होता है, सेल होता है, SELL। वो बेचने वाला होता है, वो अलग है। हम लोग को पढ़ना है CELL सेल यहाँ कोशिका में, बायोलॉजी में। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, अब जितने भी इस दुनिया में जीव हैं, अब वो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उसकी जो मौलिक इकाई होगी यानी फंडामेंटल यूनिट होगी, जिससे मिल के वो बना होगा, वो एक कोशिका है। वो क्या है? एक कोशिका है। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, अगर उसकी सबसे छोटी मतलब देखा जाए सबसे छोटा चीज़ जिससे वो मिल के बना, तो वो क्या है? परमाणु। परमाणु है कि नहीं? बताइए बताइए मित्रों, परमाणु है कि नहीं? बिल्कुल है। इंग्लिश में एटम कहते हैं। तो जिससे मिल के पदार्थ बना, उसी तरह जो हमारा जीवित शरीर है, जिसमें जान है,
उसमें अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ है जिससे वो शरीर मिलके बना है, वो क्या है? तो बाबू वो कोशिका है, ठीक है, सेल है जिससे मिलके वो बना है। अब इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आखिर है क्या। तो ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ेंगे, यानी कोशिका की खोज। किसने किसने कैसे कोशिका की खोज की, इसके बारे में आज हम लोग एकदम पहुँच देंगे, एकदम लहरिया देंगे इसके में। तो चलिए अभी इसमें बताएंगे कौन कौन बौड़म भी आए थे, कौन क्या एक के दो बौड़म हुए था, उसको भी हम बता रहे हैं। बौड़म एक नंबर का वैज्ञानिक था। चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो कोशिका की खोज है, इसका श्रेय तो दिया दिया जाता है, ये दिया जाता है रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक जो थे सबसे पहले कोशिका को खोजने वाले व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक से साइंटिस्ट। इन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी। किस सन में की थी, ईयर कौन सा था? तो वो था 1665। 1665 ईस्वी में इन्होंने किया था, वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका को खोजा था, वो जो कोशिका थी वो मृत थी, डेड थी। डेड क्यों थी? क्योंकि उन्होंने कहीं घूम रहे थे और उनको एक पेड़ मिल गया। पेड़ का नाम था ओक का पेड़। ओक का पेड़ था, वो इसी से बैठ के उस छलवा को इसी से खखोर रहे थे, इसी से कुछ 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 फुर्र फुर्र कर रहे थे, उसी में से उनके नखुनिये में घुस गया कॉर्क। अब वो एक पंचुच्छुर माइक्रोस्कोप बनाए थे, लंबगोड़ वाला। वो माइक्रोस्कोप जो देखिए, माइक्रोस्कोप स्कोप का आविष्कार बता दे रहे हैं किसने किया। तो 1590 के दशक में जो है माइक्रोस्कोप को जो है एक बाप बेटे ने मिल के बनाया था। उन बाप बेटे का नाम है हैंस जैनसन, वो उसका बाप था, उसका जो लड़का था वो था जेकेरियस जैनसन। इन दोनों ने मिल के जो है सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया था। इसका फ़ायदा उठा लिया रॉबर्ट हुकवा। हुकवा जो था एक नंबर का लंबगोड़ वैज्ञानिक था। क्यों था? क्योंकि जब उसने ये कोशिका खोजा, हालांकि वो मृत था। मृत कहने का मतलब है, डेड कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई भी डीएनए वगैरह नहीं था। वो एक अलग से मतलब एक सेल वॉल की तरह दिख रहा था। तो ये चीज़ था। तो ओक के पेड़ में जो है छाल में उन्होंने ऐसे से खोजा था, उसको हम लोग कॉर्क कहते हैं। कॉर्क, कॉर्क जानते हैं ना, वो जो शैंपेन वगैरह होती है, दारू उरू का, दारूबाज जितने भी होते हैं सब वही शैंपेनवा में रहता है, बोतलवा में ऊपर रहता है, ऐसे वो गुरगुर टाइप का एक खो लकड़ी रहता है, इसी से हिलाएंगे तो मारेगा बुक से, एकदम मारेगा फूच। तो फूच से जब एकदम फेंकाएगा ना तो गांज एकदम निकल जाता है। तो हाउ जो लकड़िया वाला रहता है वही कॉर्क है। तो उसको देख के वो खखोर रहे थे इसी से। तो वही माइक्रोस्कोपा में देखे वो। तो जब वो माइक्रोस्कोपा में देखे तो कुछ ऐसे दिख रहा था, ये षटकोण टाइप का, षटकोण ऐसे हेक्सागोनल टाइप का दिख रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो दिख रहा है हेक्सागोनल टाइप का, षटकोण टाइप का ऐसा, ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहा है, हनी कॉम्ब की तरह दिख रहा है। तो उन्होंने इसका एक, ये जो एक पार्ट है इसका नाम रख दिया सेल। इसी को उन्होंने बोल दिया कोशिका, कि ये जीवित प्राणी में जो है सबसे छोटी इकाई है कोशिका। हालांकि ये डेड था, इसका कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने 1665 में इसको खोज दिया। लेकिन लमगोड़ी क्या हो गया, अब देखिए, वहाँ पहुँच गए एक खुद सर, नाम था अभिषेक सर, बाबा अभिषेक सर वहाँ पहुँच गए। अब रॉबर्ट हुका को उन्होंने बोला कि अरे भैया रॉबर्ट हुक, तुमने क्या खोजा है? रॉबर्ट हुक छटक गया, कर रहा है हमने सेल खोजा है, हमने सेल खोजा है। अच्छा ठीक है, तुमने सेल खोजा है तो एक काम करो, ये अभी डेड है, ऐसा काम करो कि इसके आगे और भी खोजो, हो सकता है कि ये थोड़ा लिविंग हो जाए। डेड है तो ये लिविंग बन जाए, तो ऐसा खोजो। रॉबर्ट हुआ चटे, अरे हमको सिखाने चला वैज्ञानिक हम ही कि तू है, लंगोड़ मत बनो, जाते भाग यहाँ से भाग। हाँ। अब वो पगला गया अभिषेक सर भी क्या करते, अब वो भगा रहा है उनको, तो क्या वहाँ खड़ा होकर वो करेंगे, वो निकल के धीरे से, जाओ भैया हटो तुम। आई पगला जो है 9 साल तक राज किया। 9 साल तक राज किया, 1665 से लेके 1674 तक आराम से राज करते रहा। एकदम चिल्ला रहा था, हाँ हाँ मैंने सेल खोज दिया, सेल खोज दिया, एकदम बढ़िया। कुछ नहीं खोजा था, खुइयाँ था एक नंबर का, एकदम लोला। क्या बताया जाए इसको, आप कुछ भी बोल लीजिए, पचगोड़ बोल लीजिए, लमगोड़ बोल लीजिए, पनखेखार बोल लीजिए, पंचुच्छुर बोल लीजिए, और क्या बोल सकते हैं इसको, बलटहरा बोल सकते हैं, भैंस मुंड, अहिर मुंड, क्या क्या इसको बोला जाए, बेलगगरा, कितनों नाम बोल दीजिए, एकदम कम में है। पगला, बहुचट, बौड़म, कुछ भी बोल दीजिए, सणसी, बेलचा, पाना होना से इसको गिरना चाहिए। अरे कोई बता रहा है तो भाई उसको करना चाहिए। लेकिन देख लीजिए, बात बहुत सच्चाई है। अगर आप कोई एक चीज़ कर रहे हैं तो उस पर एकदम फोकस होकर करिए। अगर आप थोड़ी सी भी उसमें कमी रखेंगे तो आपका और कोई भिड़ा के लेके चल जाएगा। इसीलिए आप जो भी करें उसको दिल से पूरे करिए, उसमें एकदम गूंज दीजिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते हैं, फुटबॉल का प्लेयर है, पुर्तगाल का। वो अपने फुटबॉल में इतने मतलब विलीन है कि अभी उनके जैसा अभी फुटबॉल का प्लेयर कोई है ही नहीं। नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्यों है? प्रैक्टिस वो बहुत करते हैं,
दिन भर की उनकी प्रैक्टिस बहुत होती है, वो उसमें एकदम लग जाते हैं। तो वो जो है अपने काम में एकदम माहिर हैं, उनको हराने वाले भी कोई है ही नहीं। अब आगे हो सकता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं हरा सकता, कोई बिल्कुल हरा सकता है, लेकिन अब उनसे एक्स्ट्रा मेहनत करेगा तो ही हरा पाएगा। उनके उतना मेहनत अब अभी तक कोई कर नहीं रहा है, इसीलिए वो नंबर वन बने हैं। वही चीज़ है। तो वो लोग जो है अपना मेंटेन करके चलते हैं, तो आप लोग भी मेंटेन करिए। मेंटेन जब करेंगे तो रॉबर्ट हुक जैसा हाल नहीं होगा, तब आप जो हैं आप वही बनेंगे। तो ये थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की। अब देखिए, इसने 9 साल तक नाच रहा था लेके, एकदम कोशिका है मेरा, खोज लिए, ओहो खोज लिए, एकदम कुछ नहीं खोया था, डेड कोशिका खोया था, मृत था, मरा हुआ लंगो। देखिए, रॉबर्ट हुक ने तो अपना काम करके चला गया, लेकिन अब इसकी कमी का फ़ायदा उठा लिया एक और वैज्ञानिक। अब देखिए बहुत, अब देखिए कमी, अब कमी तो यही किया है रॉबर्ट हुक का, फ़ायदा उठाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, काम करने वाले बहुत कम मिलते हैं, फ़ायदा उठाने वाले बहुत ज़्यादा। तो इसका फ़ायदा उठा लिया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन उठा लिया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये एक वैज्ञानिक था। इसने जो है, जो इसने 9 साल तक राज किया रॉबर्ट हुक का, अब इसने जो है 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहला जीवित कोशिका खोज दिया, यानी लिविंग सेल खोज दिया। किस में खोजा? तो काई, वो ये जो जमती है ना पानी में काई, उसको हम लोग एल्गी कहते हैं, एल्गी साइनोबैक्टीरिया। तो उन्होंने जो है उसी काई में खोज दिया। माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने जो है ऐसा सेल देखा था, ऐसे गोल सा, और उसके अंदर कुछ पाया जा रहा था, ऐसे ऐसे गुच्छ गुच्छ ऐसे ऐसे पाया जा रहा था। हाई रॉबर्ट हुक्का में क्या, कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं पाया जा रहा था, इसमें एकदम सिंपल, एकदम सादा दिख रहा था। तो लोग इसको बोले ये डेड है, लेकिन इनमें कुछ दिख रहा था, पॉइंट पॉइंट छेद छेद दिख रहा था। लेकिन ये एंटोनी ल्यूवेनहॉक भी नहीं बताया कि वो क्या दिख रहा है, बस यही बताया कि कुछ कुछ दिख रहा है, हाँ, लेकिन रॉबर्ट हुक से ज़्यादा दिख रहा है। तो सभी लोगों ने इसको बोल दिया हाँ ये सेल है, लेकिन इसमें इतना सारा चीज़ मिल रहा है, हमको दिख भी रहा है, हो सकता है डीएनए हो कुछ हो, तो जो है इसको लिविंग मान लिया गया। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो है सबसे पहला लिविंग सेल खोजा। तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बन सकता है, पूछे मतलब ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे पहला सेल का डिस्कवरी किसने किया, पूछ सकता है। तो सबसे पहला सेल का डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक किया था, सबसे पहला सेल का डिस्कवरी। लेकिन अगर ऐसे पूछेगा सबसे पहला लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया, तब हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने लिविंग का किया था और रॉबर्ट हुक ने डेड किया था। तो ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ सकता है। तो इन्होंने जो है 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसको खोज दिया, लेकिन अभी उसके अंदर और क्या क्या चीज़ पाया जा रहा है वो उन्होंने नहीं खोजा। तो उसके बाद, अब उसके बाद जो है, अब बारी आती है किसको खोजने की? तो अब उसके अंदर ये जो गूंज गूंज के दिख रहा है ना, खखोर के, अब इसको और कई सारे आगे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने उसको और खखोरा, एकदम कोंच दिए, एकदम इसे सुई लेके भोंके, इसे इसे भोंक रहे हैं, इसे इसे, तो जाके पता चला कि है क्या। तब एक और वैज्ञानिक है, नाम था उनका रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है इस कोशिका में केंद्रक की खोज की। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज की। उन्होंने बताया कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर डीएनए होता है। उन्होंने ये बताया, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। इन्होंने कोशिका की केंद्रक खोज की। ये हो गया। रॉबर्ट ब्राउन ने जो खोज की थी वो उनका सन जो था वो 1833 था। ये थोड़ा आगे है, ये थोड़ी आगे आए, लेकिन इन्होंने देर आया दुरुस्त था, इन्होंने न्यूक्लियस की भी खोज कर दी, लेकिन अभी भी पूरी चीज़ की खोज नहीं हुई थी। अब इस कोशिका में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती, इसको जो है मैं नेक्स्ट पार्ट का, इस जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि जो है अभी बहुत सारे इसमें चीज़ पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इसमें कई सारी चीज़ पढ़ना है, तो इसको भी कवर करना पड़ेगा, फिर ही आगे जाएंगे। तो ये ऐसे है। तो देखिए, तो रॉबर्ट ब्राउन ने तो 1837 में न्यूक्लियस की खोज कर दी, केंद्रक खोज कर दी, लेकिन अभी, अब क्या हुआ? अब इस कोशिका में ये देखा गया कि ये सब जो है एक लिक्विड में, एक द्रव रूपी किसी पदार्थ में तैर रहे हैं, द्रव रूपी किसी पदार्थ में तैर रहे हैं, यानी इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, एकदम गूंज के पानी जैसा कुछ भरा हुआ है, पंचुच्छूर है, मतलब कुछ भरा हुआ है इसमें, जो है इसमें तैर रहे हैं, सब पंखे खारी कर रहे हैं। तो अब एक और वैज्ञानिक आया, उसका नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था? पुरकिंजे। पुरकिंजे ने जो है इस द्रव को खोज दिया, इस द्रव को कोशिका में खोज दिया, और इसका नाम उसने रखा जीव द्रव्य। क्या नाम रखा? जीव द्रव्य, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म, उसने नाम रख दिया। तो परकिंजे ने उसको खोज दिया। अब ये इसने भी खोज दिया। अब बारी आती है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, राइबोसोम होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं, तो ये सब कुछ जब मैं पढ़ाऊँगा इसके अलग अलग
संख्याओं के बारे में बताऊंगा, तो इसको डिटेल चर्चा करूंगा। अभी के लिए बस कोशिका की डिस्कवरी जानिए, कैसे कैसे क्या हुआ। तो देखिए, तो कोशिका में सबसे पहले कौन आए थे? रॉबर्ट हुक, उनके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, उनके बाद रॉबर्ट ब्राउन, उनके बाद पुरकिंजे। अब पाँचवें नंबर पे देखिए, पाँचवें नंबर पे इस कोशिका में कोशिका सिद्धांत देने आए। कौन आए? स्लाइडन एंड स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे, एक स्लाइडन थे एक स्वान थे। स्लाइडन ने जो है 1838 में दिया और स्वान ने जो है 1839 में दिया। ठीक है, तो ये दोनों को जब हम लोग लिखते हैं तो 1838 से 1839 के बीच में लिखते हैं। तो यानी स्लाइडन एंड स्वान ने जो है कोशिका के बारे में अपनी राय दी। तो इन्होंने बोला क्या? तो इन्होंने जो है एक सेल थ्योरी दी, यानी कोशिका सिद्धांत दी। अभी इस कोशिका सिद्धांत में उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बस यही बोला, सिंपल सा चीज़, कि कोई भी अगर जीव है, कोई भी अगर जीव है, वो एक छोटे से छोटे एक मटेरियल से मिल के बना है, एक जीवित चीज़ से मिल के बना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। ये कहा उन्होंने, स्लाइडन एंड स्वान ने। और क्या कहा? और ये कहा कि जितने भी जीव हैं, उनका जो कोशिका है, जो आगे वाला है, वो अपने पीछे वाली कोशिका के बराबर दिखती है। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे डिवाइड होते हैं। तो डिवाइड का जब बात आएगा, तो डिवाइड का बात करने के लिए अब आए आखिरी में सबसे वैज्ञानिक, जिन्होंने इसको सिद्ध कर दिया कि हाँ, कोशिका जो है डिवाइड करती है, यानी विभाजन करती है, विभाजन करके ही एक कोशिका से लाखों कोशिकाएं बनती हैं। तो ये बताया था एक वैज्ञानिक जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो सॉरी रुडोल्फ विर्चो रुडोल्फ विर्चो रुडोल्फ विर्चो ने जो है इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी बताने में कि सेल जो है डिवाइड कैसे होता है। तो इन्होंने जो है सेल डिवीज़न की खोज की थी। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने, यानी कोशिका विभाजन की खोज की थी। अब इस कोशिका विभाजन में दो तरीके के होते हैं, एक समसूत्री, एक विषमसूत्री। तो इसको जो है मैं टॉपिक जब इसका पढ़ाऊंगा तो उसको बताऊंगा। अभी केवल डिस्कवरी जानिए। तो देखिए, मोटा मोटी हम लोग डिस्कवरी फिर से रट लेते हैं। आँख मूंद के सब लोग आराम से बोलिए, डिस्कवरी आराम से याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आया रॉबर्ट हुक, कोशिका खोजे, ठीक है। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, वो कोशिका खींचे, ठीक है। उसके बाद कौन आए? ये रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने न्यूक्लियस खोजा, ठीक है। उसके बाद कौन आया? पुरकिंजे आया, पुरकिंजे ने खोज दिया, ठीक है, बाहर में जाए। और कौन आया भैया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन एंड सॉन ने दिया, ये बाहर में जाए, सेल थ्योरी दे दिए। अब आखिरिया में कौन आया? जो कोशिका विभाजन बोला गया कैसे होता है, विभाजन की खोज किसने की? तो रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो ने, ये हो गए, अरे हाँ, रुडोल्फ विर्चो ने खोज की, तो ये हो गए पूरे सारे के सारे वैज्ञानिक। अब देखिए, मैंने माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था, सिंपल वाला माइक्रोस्कोप जो है जैकरसन है, जेनसन, ये लोगों ने खोजा था। लेकिन एक सबसे भब्बड़ माइक्रोस्कोप होता है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इतना भयानक है कि अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कोई चीज़ 2 गुना 3 गुना दिखेगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 10-12 गुना एकदम बड़ा दिखता है, एकदम कोई भी चीज़। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज है, इसकी खोज जिन्होंने की थी वो वैज्ञानिक थे नॉल और रस्का। तो नॉल और रस्का ने जो है मिल के ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजा था। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ये थे हमारे कुछ डिस्कवरी ऑफ सेल के कुछ टॉपिक्स जो मैंने आज यहाँ पे क्लियर कराए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कितने सेल होते हैं, और फिर धीरे धीरे करके जो है सेल डिवीज़न, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फन, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक एंड नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्टूडेंट्स, सबा खैर एंड टेक केयर।